नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल घनश्याम सर फॉर इंग्लिश में। और आज दोस्तों बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको मैं देने वाला हूँ। बहुत स्टूडेंट्स पूछते हैं सर, हमसे पूछ लिया जाता है कि इंग्लिश में अपना डेली रूटीन बताओ, और सर पता नहीं होता है कैसे हम शुरुआत करें क्या। हाँ, तो आज इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप इंग्लिश में अपना डेली रूटीन किसी को बताएंगे। अगर कोई पूछ दिया कि भाई तुम्हारा सुबह से लेकर शाम तक का क्या डेली रूटीन है, आपकी दिनचर्या क्या है, बताइए। आप कब उठते हैं, कितने बजे उठते हैं, कब आप फ्रेश होते हैं, कब आप नाश्ता करते हैं, कब आप स्टडी करते हैं, ठीक है, कब कॉलेज जाते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है, कब आप ऑफिस जाते हैं, अगर ऑफिस वर्कर हैं, ठीक है, आप एम्प्लॉई हैं, काम कर रहे हैं तो वो बात। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप कॉलेज जाएंगे, ठीक है, आपकी डेली रूटीन क्या है। तो आज आपके सामने मैं देखिए ये एक स्टूडेंट का डेली रूटीन मैं बोर्ड पे नोट किया हूँ, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से डेली रूटीन हमें इंग्लिश में बताना है। इसी के अकॉर्डिंग आप भी अपनी डेली रूटीन को किसी को इंग्लिश में बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक क्लास पढ़ाई थी, डू और डच की क्लास, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्लास, जो कि फॉर्मूला का था। फॉर्मूला ये था कि डू यू एक्शन, जवाब क्या मिला उसका पॉजिटिव, आई एक्शन, निगेटिव क्या, आई डू नॉट एक्शन, ठीक है। ये चीज़ बात समझ रहे हैं ना। भाई इसी के आधार पे इस डेली रूटीन को आपको, जो डू की क्लास हमने पढ़ाई थी उसमें जो पॉजिटिव सेंटेंस है आई एक्शन, वही यूज़ करना है। मैं इस काम को करता हूँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं इतने बजे उठता हूँ, ठीक है। काम लाइफ में शामिल है, काम हमारे लाइफ में शामिल है। मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में जब डू डच की क्लास पढ़ाई थी तो मैंने बताया था कि काम लाइफ में शामिल होता है। काम, मैं इस काम को करता हूँ, मैं इस काम को रोज़ करता हूँ, ठीक है, ये हमारे जीवन में शामिल है। उसी तरीके से डेली रूटीन है जिसको मैं रोज़ फॉलो करता हूँ, जिसको रोज़ मैं करता हूँ, ठीक है। तो फॉर्मूला जो है आई एक्शन, और बहुत सारे एक्शंस हमने आपको बताए हैं। लगभग मुझे लग रहा है कि एक बार मैंने 15 एक्शंस के साथ प्रैक्टिस कराई थी, फिर 25 एक्शन के साथ मैंने प्रैक्टिस कराई थी। हाँ, 25 और प्लस आपका जो है 15, 25, 35, 40 के आसपास जो है हमने लगभग आपको एक्शन वर्ड्स की प्रैक्टिस कराई थी, और आगे भी और भी एक्शन वर्ड्स हम देते रहेंगे। तो चलिए आज डेली रूटीन को, फॉर्मूला सिर्फ वही है, आई एक्शन, ठीक है। और बहुत सारे इसमें नए एक्शंस भी आपको मिलेंगे। कुल टोटल आपके लगभग 45-50 एक्शंस हो जाएंगे। आगे मैं ऐसे बताते चले जाऊँगा, आपके पास हजारों एक्शंस हो जाएंगे, ठीक है। तो मेन बात यह है कि आप जो है जुड़े रहिए, और बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको बताने की कोशिश बता रहा हूँ। अगर आप लगातार जुड़े रहेंगे तो आपको मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ कि आप धीरे धीरे इंग्लिश में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और धीरे धीरे आप सीखना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को प्रेस कर दीजिए, जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे जो भी अगर हमारे नए वीडियोस अपलोड होंगे वो आपको नोटिफिकेशन आपको उसका मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेली रूटीन मीन्स दिनचर्या। एक स्टूडेंट है, उस स्टूडेंट की डेली रूटीन को मैं बता रहा हूँ। बोलते हैं कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। कैसे बोलेंगे? अगर हम 5 बजे उठते हैं तो बोलेंगे आई गेट अप। गेट अप मीन्स उठना, जाग जाना, ठीक है। गेट अप, उठना, जाग जाना। अगर आपके पास रफ कॉपी है, पेन है तो आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, या फिर आप बाद में भी नोट कर सकते हैं। गेट अप मीन्स उठना, जाग जाना, ठीक है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। मैं सुबह जल्दी 5 बजे उठ जाता हूँ। आफ्टर दैट, इसका मतलब हुआ उसके बाद। ऐसे बहुत सारे बीच बीच में वर्ड्स जुड़े हुए हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पे जुड़ा हुआ आफ्टर दैट, इसका मतलब होता है उसके बाद। फिर एक यहाँ पे देखिए आ गया आफ्टर वर्ड्स। आफ्टर वर्ड्स का ही मतलब है उसके बाद। फिर देखिए एक जगह मैं और आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए लेटर ऑन, इसका भी सेम मतलब उसके बाद। बात समझ रहे हैं? इसी तरीके से आप देखिए सेंटेंसेस को जोड़ना है तो ये जो काम कर रहे हैं, ठीक है, ये जो कनेक्टिंग का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये चीज। देन फिर सेंटेंसेस को आगे बढ़ाना है, ठीक है, ये चीज इस तरीके से। बात समझ रहे हैं ना, ये चीज।
तो इस तरीके से आपको, आप देखिए, आफ्टर दैट, फिर है आफ्टरवर्ड्स, फिर है लेटर ऑन, ये तीनों का मतलब हुआ उसके बाद, और देन का मतलब फिर, तब। बात समझ रहे हैं? इस तरीके से आगे एक और भी अच्छी चीज़ है, मैं बताऊंगा। आफ्टर एक्शन आईएनजी मींस इस काम को करने के बाद, तो वहाँ पे जो है आप जैसे मान लीजिए चाय पीने के बाद या नाश्ता करने के बाद, ठीक है ना, ये चीज़ बात समझ रहे हैं ना। तो उस तरीके से मैं आपको बताते चले जाऊंगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक है। आफ्टर वर्ड्स आई टेक टी, आफ्टर टेकिंग टी, आफ्टर टेकिंग, after taking tea, after taking tea, I do self study 2 hours। ठीक है, तो चलिए अब इसकी हम शुरुआत करते हैं फिर से। ठीक है, 1 सेकेंड शुरुआत करते हैं ऊपर से। ऐसा बोलना कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, मैं सुबह जल्दी 5 बजे उठ जाता हूँ। आफ्टर दैट, उसके बाद, आई गेट फ्रेश, मैं फ्रेश होता हूँ। गेट फ्रेश मीन्स फ्रेश होना। ओके, आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद, आई टेक टी, आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। आफ्टर टेकिंग टी, आफ्टर टेकिंग टी आई डू सेल्फ स्टडी 2 hours, चाय पीने के बाद। आफ्टर टेकिंग टी, चाय पीने के बाद। अगर इसका फॉर्मूला देखें तो बोलेंगे आफ्टर एक्शन आईएनजी, आफ्टर एक्शन आईएनजी, चाय पीने के बाद। आफ्टर टेकिंग टी, अगर मैं कहूँ कि नाश्ता करने के बाद तो बोलेंगे आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट। अगर मैं कहूँ कि लंच करने के बाद तो बोलेंगे आफ्टर टेकिंग लंच। अगर मैं कहूँ कि स्नैक्स करने के बाद, शाम के नाश्ते को स्नैक्स बोलते हैं, तो बोलेंगे आफ्टर टेकिंग स्नैक्स। अगर मैं कहूँ कि डिनर करने के बाद तो क्या बोलेंगे? आफ्टर टेकिंग डिनर। अगर मैं कहूँ कि सफर करने के बाद, डू यू नो सफर? सफर मीन्स रात को डिनर करने के बाद अगर हम कुछ खाते पीते हैं उसके बाद में तो उसको सफर बोलते हैं, सफर। ठीक है, SUPPER, सफर। ठीक है, देखिए क्या है कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ मील। ओके, अपने इंडिया में तो अब ये फॉलो हो रहा है, लेकिन ये फॉरेन सारी स्टाइल है। ठीक है ना, नहीं तो हम क्या करते हैं, सीधे देखिए सुबह ब्रेकफास्ट लिए, फिर उसके बाद दोपहर में लंच लिए, फिर डिनर लिए, स्नैक्स भी शाम को लेते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो 6 बार खाते हैं। फर्स्ट वो ब्रेकफास्ट लेते हैं, ठीक है ना, क्या लेते हैं? ब्रेकफास्ट। ठीक है ना, ब्रेकफास्ट के बाद एक आता है ब्रंच। ब्रंच, ठीक है ना, जिसमें कि ब्रेकफास्ट और लंच दोनों मिक्स हो गया। ब्रेकफास्ट और लंच को ही बोलते हैं ब्रंच। अगर आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया और लंच भी आपको करने का टाइम नहीं है, तो ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का जो समय था उस समय आपने जो है खाने के लिए समय निकाला, फिर इसको बोलते हैं ब्रंच। ठीक है ना, तो पहला ब्रेकफास्ट भी लोग करते हैं, नहीं तो वो ब्रंच करते हैं। फिर नंबर आता है लंच का, जो आफ्टरनून में हम करते हैं 1-2 बजे के लगभग, लंच का नंबर आ गया। उसके बाद शाम को हम स्नैक्स करते हैं, हल्का नाश्ता शाम का स्नैक्स। उसके बाद तो फिर हम डिनर करते हैं, और डिनर के बाद भी अगर आप कुछ खाते हो तो बोलते हैं सफर। तो कितना हो गया आपका भी? आपका एक हो गया ब्रेकफास्ट, ब्रंच, लंच, स्नैक्स, डिनर एंड सफर। ओके, चलिए, तो बात कहाँ हो रही थी? बात हो रही थी कि आफ्टर टेकिंग टी, चाय पीने के बाद, आई डू सेल्फ स्टडी 2 hours, मैं 2 घंटे सेल्फ स्टडी करता हूँ। लेटर ऑन, उसके बाद, आई टेक बाथ एंड गेट रेडी। आई टेक बाथ एंड गेट रेडी। ठीक है ना, गेट रेडी मीन्स तैयार होना, गेट रेडी मीन्स तैयार होना।
तो बी, ठीक है ना। तो लेटर ऑन आई टेक बाथ एंड गेट रेडी, उसके बाद मैं नहाता हूँ और तैयार होता हूँ, ठीक है ना, गेट रेडी, तैयार होना। आफ्टर दैट आई टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं बोलिए, ब्रेकफास्ट नहीं बोलिए। मुंह को कम खोल करके बोलने का जमाना आ गया है, स्टाइल आ गई है, ठीक है। इसलिए जो है सर, मुंह को अब कम खोलिए। दिस इज द अमेरिकन एक्सेंट टू प्रोनाउंस द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस बाय ओपनिंग अ लिटिल बिट माउथ, ओके। तो इसलिए जो है ब्रेकफास्ट बोलिए। क्या बोलेंगे? ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट। क्या बोलेंगे? ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ऐसे बोलेंगे, ब्रेकफास्ट। तो आफ्टर दैट आई टेक ब्रेकफास्ट, after taking breakfast I go to college, after taking breakfast I go to college, ठीक है। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं कॉलेज जाता हूँ। I attend the class for hours over there, मैं वहाँ 4 घंटे क्लास अटेंड करता हूँ, ठीक है। I attend the class for hours over there, over there का मतलब वहाँ, ओवर हियर का मतलब यहाँ। ये स्टाइल हो गया, बोलते हैं ना, देयर मिस वहाँ, हियर मिस यहाँ। इसी को आजकल बोल रहे हैं ओवर देयर, ओवर हियर, ओवर देयर, ओवर हियर, ओवर देयर वहाँ, ओवर हियर यहाँ। तो मैं वहाँ 4 घंटे क्लास अटेंड करता हूँ, कहाँ? कॉलेज में। तो बोला क्या कि आई अटेंड द क्लास फॉर आवर्स ओवर देयर, देन I return to home and take lunch, फिर तब मैं घर रिटर्न होता हूँ और लंच करता हूँ। After taking lunch I take rest some time, लंच करने के बाद मैं कुछ समय रेस्ट करता हूँ, ठीक है। लेटर ऑन, उसके बाद लेटर ऑन I do सेल्फ स्टडी वंस अगेन, उसके बाद मैं फिर सेल्फ स्टडी करता हूँ, ठीक है। एक बार फिर सेल्फ स्टडी में करता हूँ, अपनी पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। अपने से अध्ययन करना, सेल्फ स्टडी, ठीक है। आगे चलते हैं। आफ्टर दैट आई गो टू प्ले क्रिकेट, उसके बाद मैं क्रिकेट खेलने जाता हूँ। देन आई रिटर्न टू होम एंड टेक स्नैक्स, उसके बाद मैं घर रिटर्न होता हूँ और स्नैक्स करता हूँ, शाम का नाश्ता लेता हूँ। आफ्टर टेकिंग स्नैक्स आई स्टडी अगेन, स्नैक्स करने के बाद मैं फिर स्टडी करता हूँ, दोबारा स्टडी करता हूँ। आफ्टर वर्ड्स, उसके बाद आई वॉच टीवी, उसके बाद मैं टीवी देखता हूँ। आफ्टर वॉचिंग टीवी आई टेक डिनर एंड गो टू स्लीप, आफ्टर वॉचिंग टीवी, टीवी देखने के बाद आई टेक डिनर, मैं डिनर करता हूँ, एंड और गो टू स्लीप, सोने चला जाता हूँ। दिस इज माई डेली रूटीन, दिस इज माई डेली रूटीन, बोलने की स्टाइल माई नहीं, माई, माई, दिस इज माई डेली रूटीन, दिस इज माई डेली रूटीन, ओके, ये चीज़। तो अब दोस्तों आप भी, अगर कोई आपसे पूछे कि अपना डेली रूटीन इंग्लिश में बता सकते हो क्या, तो आप आज के बाद से बिल्कुल आसानी से अपना डेली रूटीन बता सकते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आप बार बार बोलेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज देखिए स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। इफ़ यू डू द प्रैक्टिस मोर एंड मोर, इफ़ यू स्पीक इंग्लिश एंड इफ़ यू हैव इंटरेस्ट स्पीकिंग इंग्लिश, डेफिनेटली यू विल डू द बेटर फॉर योर परफॉर्मेंस एंड योर इंग्लिश, ओके। सो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है बार बार बोलिए, खूब बोलिए। आप जितना बोलेंगे, इफ़ यू स्पीक डेफिनेटली यू विल have the experience, okay, and if you speak, if you practice, definitely your confidence will be increased and you will have the confidence, ठीक है। और धीरे धीरे फिर आप देखोगे, you will see that you will speak yourself, you will tell yourself that I am improving, okay। तो that is the main thing, practice is important for you, okay। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।